परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए चली परीक्षा स्पेशल ट्रेन। पूर्व मध्य रेल का वार रूम रहा अलर्ट पर। दरभंगा में मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद का भव्य अभिनंदन। तैलिक साहू समाज ने किया सम्मान। दरभंगा में होगा बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का 52वां राज्य सम्मेलन। दरभंगा में शराब के नशे में 4 गिरफ्तार। पुलिस की छापेमारी में की गई कार्रवाई। दरभंगा के बगरासी विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों को बताए गए कानूनी अधिकार। दरभंगा में एलपीजी गैस की कमी नहीं। 25 मई को 19,000 से अधिक सिलेंडर वितरण होने का है लक्ष्य। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग। 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल हाईटेक व्यवस्था। 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य शीघ्र शुभारंभ। पूर्व मध्य रेल ने परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए दरभंगा और मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्र के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया। भीड़ नियंत्रण के लिए वार रूम को विशेष रूप से सक्रिय रखा गया। वहीं स्टेशनों पर आरपीएफ की तैनाती के साथ पेयजल और उद्घोषणा प्रणाली की समुचित व्यवस्था की गई है। किस लिए आए? किस चीज़ का एग्जाम? 12 मिनट। अच्छा, कैसा गया परीक्षा? अच्छा गया। कहाँ पर सेंटर था? यही कबीर चौक। हम लोग समझा रहे हैं कि कहाँ जाओगे, अगर जहाँ जाएगा तो उसके अनुसार उसको ट्रेन बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे आगे कोई भी स्पेशल ट्रेन 14-15 में खुलेगी। अभी 1 नंबर से। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ के बाद लहरियासराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए पाटलिपुत्र तक। ये किन लोगों के लिए होगा? विद्यार्थी स्पेशल है, जो विद्यार्थी आज पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने आए थे उनके लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप है। सिवान जिला से। हाँ? सिवान जिला से। क्या चीज़ के लिए आए थे? पैरामेडिकल। कैसा गया परीक्षा? ठीक है, अच्छा गया पेपर। कहाँ था सेंटर? MRM कॉलेज। क्या नाम हुआ? अभय कुमार कॉलेज। कहाँ? अच्छा, क्यों आए थे? दरभंगा के मब्बी स्थित शिव भवन में तैलिक साहू समाज द्वारा बिहार सरकार के मंत्री और हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने पाग चादर और माला पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा जिला से हमारे जितने भी तैलिक साहू समाज के साथी आए हुए हैं, मैं उनका मंत्री बनने के बाद आया हूँ। सभी का मैं अपनी ओर से आज समाज की ओर से अभिनंदन का कार्यक्रम किया गया है। खुशी का माहौल है। हमारे समाज को छोड़ करके और अन्य जो हमारे जो बेस्ट समाज के लोग हैं, उसी तो हमारे दरभंगा जिला के हर समाज में एक छोटा सा कार्यकर्ता जो विधायक हुआ करता था, आज मंत्री बना। सभी में उल्लास है, खुशी का विषय। आज का कार्यक्रम तैलिक साहू समाज दरभंगा के तत्वाधान में आयोजित किया गया है कि हायाघाट के माननीय विधायक रामचंद्र जी को सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का मंत्री
दरभंगा के लहरियासराय स्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय में बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के 52वें राज्य सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित हुई है। बैठक में 20 और 21 जून को होने वाले सम्मेलन के लिए 51 सदस्यीय स्वागत समिति का गठन किया गया। घट करके 5% हुआ है, जो अभी भी 5 से 12% है। हम सरकार से बरसों से मांग करते आ रहे हैं कि दवाओं के अंदर 0% GST हो, जिससे कि जनता को दवा खरीदने में कोई टैक्स नहीं देना पड़े। जनता कितने चीज़ों पर टैक्स देती है, खाने पीने की चीज़ों के सामान पर टैक्स देती है। दवा तो जीवन रक्षक होती है, अगर उन जीवन रक्षक के चीज़ों को जीवन रक्षा के लिए भी टैक्स देना पड़े तो हमें लगता है कि हम जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ जनतांत्रिक प्रणाली है, उसमें हमें ज़रूर मांग करना चाहिए कि सरकार सार्वभौमिक दवाओं की व्यवस्था करे। हम मांग करते हैं सरकार से कि जो भी पब्लिक सेक्टर की दवा कंपनियां थी उनका फिर से पुनरुत्थान करें, जिससे कि आम जनता को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को दवा सस्ती दाम पर मिले और उनको दवा की गुणवत्ता मिले। आज बाज़ार में गैर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की भरमार है। आपको बताना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले AIOCD जो अखिल भारतीय संगठन है दवा विक्रेताओं का, उन्होंने भी हड़ताल किया ऑनलाइन मार्केटिंग के खिलाफ, चैन मार्केटिंग के ई-फार्मेसी के खिलाफ। तो ये तमाम चीज़ दवाओं के बाज़ारों को सरकार कॉरपोरेट के हाथों में सौंपकर इस दवा उद्योग को और दवा उद्योग में जुड़े करोड़ों लोगों को के जीवन यापन पर जो है दरभंगा के रैयाम थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को शराब के नशे की हालत में गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष रोशन कुमार दो ने बताया है कि पचाढ़ी गांव स्थित कदम चौक पर छापेमारी के दौरान सभी को पकड़ा गया। ब्रेथ एनालाइजर मशीन द्वारा जांच में नशे में होने की पुष्टि के बाद बिहार मद निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरभंगा के गौरा बोराम प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय बगरासी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता कुमार रजनीश ने बच्चों से जुड़े कानून, निःशुल्क कानूनी सहायता और बाल मित्रता विधिक सेवाओं की जानकारी दी है। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत और चेक बाउंस मामलों के निपटारे को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दरभंगा जिला प्रशासन ने साफ किया है कि दरभंगा जिले में LPG गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 25 मई को जिले में 19,000 से अधिक गैस सिलेंडर वितरण करने का लक्ष्य रखा गया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा है कि उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुनाफाखोरी और जमाखोरी करने वाले पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ है मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।